अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, आज हम जानजेब जमाल साहब से मिलने आए हैं जो हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी फ़ील्ड में भी, और ख़ासकर सियासत में बड़ा उनका ग्रिप है, बड़ी एक चीज़ों को जानते भी हैं और बड़े करीब भी रहे हैं सियासतदानों के साथ। तो बड़े मुल्कों में विज़िट भी कर चुके हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में बड़े अरसे वो रह भी चुके हैं, तो उनकी एक बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे भी। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ख़ासकर किस जमात को कहते हैं कि वो सियासत में इन होगी और कौन सी जीतेगी। उनसे ही जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। पहले तो आप ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे कि नहीं? देखें जी, जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की, उसके मुताबिक तो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंद कर दी है कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी नहीं होंगे, तो मुझे तो नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे पाकिस्तान में 8 फरवरी को। बिल्कुल जी, होने भी चाहिए कि जिस हालात में हम सर्वाइव कर रहे हैं, मुल्क गुर्बत में फंसा हुआ है, और मुझे तो यही लगता है कि एक वाहिद हल है जो इलेक्शन होने के बाद शायद पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, अपने कदमों में खड़ा हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि सर कि कौन सी पार्टी हमारे इस मुल्क के अंदर इलेक्शन में जीत जाएगी और अपनी सीटें नेशनल असम्बली में बना पाएगी? बात यह है जी कि इलेक्शन में फ़िलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मैं कोई पेशीन कोई नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्शन होते हैं तो ये जो अलाइंस बन रहा है, मियाँ साहब मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ मिल के, उनके साथ जो मुफाहमत करके अपना एक ग्रुप बना रहे हैं या उनको साथ मिला रहे हैं, तो उसमें तो साफ ये नज़र आ रहा है कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिल के हुकूमत बना लेगी। वो दूसरी बात यह है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला था वो तो पीटीआई के साथ था, तो पीटीआई वाले ज़ेर अताब हैं। मेरे ख़्याल में पीटीआई का कोई चांस नहीं है कि वो किसी भी सूबे में हुकूमत बना सके या फेडरल में। उसकी जो वजूहात हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो सारी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं। सही कह रहे हैं आप। के अंदर हमेशा बड़े बड़े दावे आपने देखे होंगे, जब से पाकिस्तान बना है तो हर लीडर अपने दावे लेके आता है कि मैंने मुल्क को तरक्की की राहों में गामज़न कर देना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो आपने देखा, ख़ुद भी देखा होगा कि आज तक पाकिस्तान अपने कदमों पर नहीं खड़ा हो सका। जिसे हम कहते हैं कि इकॉनमी हमारे मुल्क में बेस्ट हो, हमारे मुल्क में तरक्की हो, कारोबार हो, सिस्टम हो। तो आप क्या कहेंगे कि अब जो दावे, नए दावे आपको देखने को मिले हैं? नवाज शरीफ साहब बाहर से आए हैं और मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसा किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना चाहता हूँ और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं कि नहीं? देखें जी, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं, जबकि उन्हें के आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो सब दुनिया को नज़र आ रहा है, तो हम पाकिस्तानियों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। होप तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर उम्मीद ना हो तो फिर तो ये ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जब मियाँ साहब को फ़ारिग किया गया है 2017-18 में, तो उस वक्त गवर्नमेंट सही चल रही थी मियाँ साहब की। मियाँ की मुल्क में मोटरवे के जाल बिछाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारी स्कीमें उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग थी, यही ख़त्म करना उनका बहुत बड़ा कारनामा है। फिर वो उन्होंने दहशत गर्दी पे भी कंट्रोल किया। मईशत हमारी सही चल रही थी,
आप देखें उनके दौर में महंगाई कितनी थी, डॉलर किस रेट पे था, और जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, इनकी गवर्नमेंट बनी, तो इसमें आप देख लें तो ये भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। सर इसमें मैं आपकी बात से रोकूंगा यहाँ पे कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के अंदर मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर दी, मुल्क का जो सिस्टम है वो बहाल किया। आवाम का ये कहना है, आवाम ये सोचती भी है और कहती भी है कि हमें मोटरवेज़ नहीं चाहिए थी, हमें तो पेट 2 टाइम का खाना चाहिए, बच्चों के लिए हमारे मसाइल हैं, अच्छी तालीम हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी। मुझे ये बताएं कि कौन सी हुकूमत है जिसने इतने अच्छे काम किए हों कि आवाम की बेहतरी की तरफ, आवाम की बच्चों की तालीम की तरफ, उनकी मतलब कि आप खाने पीने की चीज़ों की तरफ। अब देखें रोटी हमारे पाकिस्तान में 20 रुपए की बिक रही है, हमने मेट्रो बना के और ट्रेन बना के क्या करना में कर ली। नहीं, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मोटरवे बनाना किसी भी मुल्क की तरक्की में ये रोड्स अहम किरदार अदा करते हैं। जब कहीं आने जाने का रास्ता ही ना हो पहुँचने का, तो उसमें तरक्की क्या होगी। अब देखें, अब जो पहले हम कराची जाते थे कितना टाइम लगता था, अब कितना लगता है। लाहौर से इस्लामाबाद जाते थे कितना टाइम लगता था, अब कितना लगता है। तो आप जो फरमा रहे हैं वो सही है। हमें तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या बारी ताला हमारे मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान बना दे, कोई ऐसा बंदा ला दे जो, हम गरीब लोग हैं, जो हमारे मुल्क का 60-70% ग़ुराबा पे मुश्तमिल है, उनकी फलाह बहबूद के बारे में कुछ सोचे। तो ऐसे सोचने वाला मुझे तो अभी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब भी अरबपति खरबपति हैं, उनको गरीबों का क्या एहसास है। पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, मुर्गी का गोश्त जितना मर्जी महंगा हो जाए, बिजली जितनी मर्जी महंगी हो जाए, उनको महंगाई का असर क्या पड़ना है। इसी तरह इमरान खान साहब की पार्टी थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया आवाम के लिए। तो लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे मुल्क में अगर गैर जानबदाराना और शफाफ इलेक्शन हो जाएं और कोई भी हुकूमत जो है वो अवामी मैंडेट लेके आ जाए 5 साल के लिए, तो इससे दुनिया को भी पता चलेगा कि भाई वहाँ की मुंतखब हुकूमत है और वो 5 साल के लिए उसके पास मैंडेट है। तो इस हालात में जो हमारे मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है, उस पर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छी की दुआ करनी चाहिए। सर बात ये है कि अब आपने बात की इसमें कि बिजली की लोड शेडिंग हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई। आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा कि बिजली की कीमतों में इंतहाई इजाफा हो गया था और लोग बेचारे चीख पुकार रहे थे कि हम बिल कहाँ से दें, अपने बच्चों का खाना दें कि उनको बिजली की बिलें दें, इतनी ज़्यादा आ गई थी। मुझे ये बताएं कि सर कि हमने मुल्क के अंदर डैम बनाने थे या हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाने थे जिस पे हम पेट्रोल पे हम बिजली तैयार करके लोगों को महंगी बिजली दे रहे थे, क्या ये हमारा जो नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला या जिन पार्टियों का फ़ैसला था, क्या ये सही था? मैं अर्ज़ करूँ कि जो क्या हमारे मुल्क में महंगी बिजली एक्सेप्ट कर सकते हैं लोग, इसको कैसे गुजारा करेंगे? बिजली एक्सेप्ट करना ये आवाम की मजबूरी है, आवाम क्या करेगी। और बिजली महंगी करना ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। गवर्नमेंट की मजबूरी इस तरह है कि जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो हमें फाइनेंस करते हैं, वो सब उसमें लिखा जाता है। हमारे गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उस पर एग्रीमेंट करते हैं कि जी हम इतनी बिजली बढ़ाएंगे, इतनी गैस बढ़ाएंगे, तो वो तो बढ़ानी पड़ती है। लेकिन ये हमारे हुक्मरान जो हैं, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी आ जाए, जब हम कर्ज़ लेंगे दुनिया के किसी भी इदारे से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो ये तो होगा। आपकी बात सही है कि आप कहते हैं कि हम IMF के कर्जे के नीचे लगे हुए हैं, हमने उनसे ही लेके। तो अगर ये सिस्टम है तो फिर कोई भी लीडर ऐसा नहीं आपको लग रहा होना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए। फिर जितने भी दावे हैं, इसका मतलब है कि ये दावे झूठे हैं। नहीं, इन दावों में कोई सदाकत नहीं। मैं आपको आपके चैनल की वसासत से एक तजवीज़, एक गुजारिश
करना चाहता हूँ, जो कि मेरी तजवीज़ या गुजारिश ना तो किसी ने माननी है ना किसी ने इस पर गौर करना है। तजवीज़ मेरी ये है, गुजारिश ये है कि 47 से लेके अब तक पाकिस्तान के जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं, जिनमें कभी 20-22 ख़ानदान थे अयूब खां के दौर में, अब तो खैर वो सैकड़ों में हो गए हैं, वो अहले सरवत हजरात जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, जिनको अपनी दौलत का अंदाज़ा नहीं है, वो इकट्ठे हों और एक सेमिनार मुनक़्क़द किया जाए, इसकी तशहीर की जाए, पब्लिसिटी की जाए, मस्जिदों में लोगों को बताया जाए। ये सारे इकट्ठे हो के हमारे मुल्क के जो अशराफिया है, ये हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मलिक रियाज साहब हैं हमारे मुल्क के, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन हैं, परवेज़ लाई है, इमरान खान है, ये जितने भी हैं ग्रुप्स, हाशवानी ग्रुप है, इनके लिए सब मिल के एक फ़ंड कायम करके और इकट्ठा करके अगर ये सारे पैसे IMF के मुंह पे मार दें तो हमारी जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सारा आपने सही कहा, मगर बात यह है कि हमारे मुल्क से जो बाहर पैसा चला गया है, मुझे बताएं कि कौन सा बंदा है जो पाकिस्तान में वो पैसा लाएगा। नवाज शरीफ साहब अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को पाकिस्तान की नज़र कर दूं या अपनी पैसे को पाकिस्तान की नज़र कर दूं। तो मुझे ये बताएं कि वो करना चाहेंगे ऐसा? नहीं, वो नहीं करना चाहेंगे, ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन उनको करना चाहिए। उनको करना चाहिए, वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं, लोगों को रोज़गार दें। रोज़गार तो उन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी लोग उनकी एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन इसके लिए एक तरीक़ाकार तय करना होगा। एक कोई अज़्म व हिम्मत वाला बंदा आएगा जो मुल्क से लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है वो पाकिस्तान में लाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट में मुराद सईद साहब उनके एक मिनिस्टर होते थे, उन्होंने भी बड़ा दावा किया था कि जिस दिन इमरान खान साहब हलफ उठाएंगे तो 200 अरब जो डॉलर है वो तो स्विट्ज़रलैंड से आ जाएगा, तो हम उसको कुछ IMF के मुंह पे मारेंगे, कुछ लोगों के लिए ये करेंगे। तो वो भी नहीं कर सके। जब वो कुछ नहीं कर सके तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला को हमारे मुल्क में कोई ऐसा मुजाहिद पैदा कर दे, ऐसा बंदा आ जाए जो ये इस तरफ भी ध्यान दे कि यार ये जो जितना भी पैसा इन लोगों का बाहर पड़ा है, गैर कानूनी तरीके से गया है, वो वापस आ जाए, और जिनका कानूनी तरीके से गया है वो वापस आ जाए, और हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि मायूस तो हमारी कौम नहीं है, माशाल्लाह अभी भी फ़ाइट कर रही है, सर्वाइव कर रही है जहाँ तक हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक मुल्क को चलाने के लिए एक लीडर की एक माइंड सेटअप होना चाहिए, उसकी अप्रोच होनी चाहिए। वो देखे कि यार मैंने अपने कौम के लोगों को कैसे खड़ा करना है। आज तक मुझे बताएं कि हमारे यहाँ या आसफ़ अली ज़रदारी साहब को देख लें, बिलावल साहब को भी देख लें, वो कहते हैं कि हम यंग जनरेशन को बड़ा ऊपर लेके जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो तकदीर बदलने के लिए आ गए, मुल्क में गुर्बत ख़त्म करने के लिए आ गए। आज से 30 साल पहले भी तो वो थे, उस वक्त तक क्यों नहीं सोचा था कि गुर्बत हम ख़त्म करेंगे मुल्क के? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बंदा जो करना चाहे वो कर सकता है। इन लोगों के पे असल में महंगाई का असर नहीं है। इनको जो गरीब लोग हैं उनके ना मसाइल का पता है ना वसाइल का पता है, तो इसलिए इनको कोई एहसास नहीं है। ये अल्लाह ताला, मैं फिर उसी तरफ आऊँगा कि अल्लाह ताला हमारे अंदर कोई ऐसा बंदा पैदा कर दे जिसको ये एहसास हो कि एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी अपनी लाइफ किस तरह गुजारता है, और वो डेली 1000, 1200, 1500 कमा के जब अपनी बीवी बच्चों के पास लेके जाता है तो उसकी क्या वैल्यू है। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये